हमारे इर्द गिर्द होने वाले छोटे बड़े जराइम में डकैती एक ऐसा जुर्म है जिसमें रुपए पैसे के अलावा बाज़ औक़ात ऐसा नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाना पड़ता है कि जिससे जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। एक आम डकैती की वारदात बदल जाती है कत्ल और सबूत ले जाते हैं एक सीधी कत्ल और डकैती की वारदात को एक बिल्कुल नई जहत में। आज की कहानी भी बिल्कुल कुछ ऐसी है, आइए देखते हैं। तुमको पीछे हटो, तुम बना लो। मेहरबानी। सिगरेट है? यहाँ कोई सिगरेट नहीं पीता जनाब। नहायत ही शरीफ आदमी हो हाजी साहब। नज़ीर, अरे नज़ीर, अरे सिगरेट पैदा करके इसे। जो हुक्म जनाब। वो मैंने खास सामान एक जगह इकट्ठा कर दिया है जनाब। कुछ चीज बाकी तो नहीं रहेगी? नहीं जनाब। कल का दिन सिगरेट है क्या? जो हुक्म जनाब। बीबी पहले आप आइए, अपना बयान लिखवाएं। उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम पे भिजवाना है और साथ ही आपका मेडिकल होगा। आए मेरे साथ। अच्छा, वो क्या बना बीबी के कत्ल वाला मामला? कोई बयान वगैरह लिखे हैं तुमने? हाँ जी सर। सर मकतूला की बहू का कहना है कि पहले 2 अफराद थे हमें दाखिल हुए। सर उन्होंने लड़की पर तशद्दुद किया, फिर उस पर खंजर के वार किए और लड़की बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो अपनी सास के कमरे में गई तो उसकी सास बेड पर मुर्दा पड़ी हुई थी। घर के मर्द कहाँ थे? सर कपड़े का कारोबार करते हैं, कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। उन्हें तो मोहल्ले वालों ने फोन करके वापस बुलाया है। किसी को अंदर की खबर लाने के लिए किसी की ड्यूटी लगा दो यार। मसला ही कोई नहीं जनाब। हौसला करें, हौसला करें। सोना ले जाते, जेवर ले जाते, पैसे सब कुछ ले जाते, लेकिन उसको ताना मारते जालिम। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था?
अबू जी, अल्लाह की रज़ा ही यही थी। अल्लाह की रज़ा है बेटा, लेकिन मुझसे हौसला नहीं होता। और हम कुछ कर भी तो नहीं सकते अबू। न तू इतना सख्त दिल कैसे हो गया है? अरे तुझे तो उसने बेटे की तरह मोहब्बत की है। दुख मेरे दिल के अंदर है, लेकिन आप क्यों भूल जाते हैं कि मुझे मेरी बीवी को भी संभालना है। टूट चुकी है वो। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। मेरे दिल का हाल कोई नहीं जानता। मैं अपना हाल किसे सुनाऊं? वो मेरी बात तो किसे सुनाऊंगा अपने दिल का हाल? वो मेरी सरकार, वो कभी शीदे की दी हुई खबर गलत हुई है? चल जल्दी बता, कुछ मिला? हाँ सरकार, बड़ी मुश्किल से खबर लाया हूँ। ज्यादा पहाड़ा बता, सीधी बात कर। समझे, केस हल हो गया। वो लड़का वो माई का सुतेला बेटा था। तो पूरे दिन में यही मुखबरी किया। पूरी बात तो सुन ले सरकार। क्या सुतेले बेटे ने किसी खास वजह से अपनी मां को मार डाला, या असल कातिल कोई और है? पुलिस ये मुअम्मा कैसे हल करेगी, देखते हैं एक ब्रेक के बाद। यस सर, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। लड़की का रेप तो नहीं हुआ? सर, रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आया। कोई और निशान मिला? सर, वो शीदे मुखबर को बुलाया। यार, उसका क्या काम था इस केस में? सर, उसी मोहल्ले का रहने वाला है। बड़ी अंदर की खबर लाया। लड़के की और उसकी माँ की आपस में नहीं बनती थी। घरों में झगड़े तो होते रहते हैं। और जनाब, एक बार लड़का घर छोड़ के भी गया था। अच्छा, ठीक है, तुम उस लड़के से पूछताछ करो। इसका डकैती और मेरी बीवी के कत्ल से क्या ताल्लुक है? जवान मुंडा है, इसने ना कहीं गुस्से में आकर अपनी मतरेई माँ को मार दिया। देखो, जमाल बड़ा सादतमंद बच्चा है, और फिर ये छोटे मोटे झगड़े किस घर में नहीं होते। लेकिन लड़का घर छोड़ दे, ये झगड़ा छोटा नहीं है बुजुर्गों। ये तालीम छोड़कर बिजनेस में आना चाहता था और माँ को पढ़ाने का शौक था। ये नहीं माना, वो भी बज़िद थी, इसने घर छोड़ दिया और हमें ही मजबूरन इसके आगे हथियार डालने पड़े थे। हाजी साहब, तफ्तीश ऐसे ही होती है, क्या करें, हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। एक एक पहलू पर गौर करना पड़ता है। लेकिन घर वालों पे तो शक ना करें। चलो ठीक है हाजी साहब, थोड़ा बहुत तो आपको भी हमारे साथ चलना होगा। अब इजाजत दें, कभी कभी आपको जहमत देते रहेगी। शाजिया, क्या हुआ शाजिया? वो मम्मी। कोई नहीं है, कोई भी तो नहीं है शाजिया। क्या? कहाँ जा रहे हो तुम? पानी लेने जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। ना जाओ। पानी लेने जा रहा हूँ, बस अभी आता हूँ। तो क्या बना वो बीवी के कत्ल वाले केस का? जनाब, मैंने लड़के से तफ्तीश की थी, कोई खास मालूमात नहीं मिली। खाक तफ्तीश की है लतीफ साहब? घर के दुकान के मुलाजमों को शामिल तफ्तीश करो, सीधा हाथ डालो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बकेगा, वरना इस केस को किसी गैंग के खाते में डालकर फाइल बंद कर लो। ठीक है जनाब। जाओ,
वो मलिक साहब के मुलाजिम का मसला भी देखो, नहीं तो मुफ्त की झाड़ें डलवा देगा ऊपर से। भाई तू बड़ा जानती है अंदर की बातें। थानेदार साहब कुछ ना पूछे, हाजी साहब अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूले थे, और वैसे भी दोनों हमसाए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना जी, हाजी साहब जिस औरत को चाहते थे उसकी कहीं और शादी हो गई थी। बेचारी 5 थी, कोई बच्चा पैदा न कर सके। 4 साल के बाद उसे भी तलाक हो गई। अच्छा, कभी हाजी साहब का राब्ता हुआ उसमें? हाँ जी, एक बार मिलने आई थी। बेचारी बड़ी ही परेशान थी, रो रही थी। हाजी साहब ने माली मदद भी की थी, मगर मरोमा बेगम साहबा को अच्छा नहीं लगा था। अच्छा ये बताओ, कभी हाजी साहब और बेगम साहबा की आपस में लड़ाई हुई? थानेदार साहब, घर में पड़े रहे तो बर्तन भी खड़क पड़ते हैं। क्या मकतूला के खावंद ने अपनी पहली मोहब्बत हासिल करने के लिए अपनी बीवी को कत्ल करवा दिया? देखिए इस ब्रेक के बाद। अच्छा, तो अब ये खिचड़ी बना के लाए हैं आप कि मैंने मारा है अपनी बीवी को? हैं? मैंने ये तो नहीं कहा। ये जो राम कहानी आप मुझे सुना रहे हैं ना मेरे पुराने इश्क की, इसका क्या मतलब है? हाजी साहब, मतलब हो भी सकता है कहीं पुराने इश्क की आग। अब मैं आपसे ऐसे बात नहीं करूंगा। मैं थानेदार साहब से मिलूंगा, क्योंकि मैं एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ। बीवी मेरी कत्ल हो गई, 20 लाख की डकैती मेरे घर में हो गई, और आप हर रोज मुझे एक नई कहानी सुनाने आ जाते हैं यहाँ। क्यों? आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? अब तक तो ठीक था, लेकिन अब से आगे ठीक नहीं होगा। आप जा सकते हैं यहाँ से। ये कहाँ से आ गया? जी सर। और क्या जलील करवाता फिर रहा है? और कोई मसला नहीं है जनाब। हुआ क्या है? अब्दुल्ला के घर गए थे? जी जनाब। मुझसे पूछा था? और नहीं जनाब, मैं तो तफ्तीश करने गया था। उन्होंने इलाके के एमएनए को साथ लेकर पूरी चढ़ाई कर दी। बड़े साहब से झाड़ें बुड़वा दी तुमने। और तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? अब बात टालो, उनके घर जाओ और लड़की से पूछकर खाके बनवाओ, मुख्तलिफ थानों में भेजो। बात खत्म करो, जान छुड़वाओ, अपनी भी और मेरी भी। जनाब कोई मसला ही नहीं है। बुजुर्गों, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। अब एक ही तरीका है। बीबी ने बंदों को देखा है, ये उनका नाक नक्शा बताएं ताकि हम खाके बनाकर वो मुख्तलिफ थानों को भेजें। शायद कहीं से कोई निशान मिल जाए। मैंने तो उनको नहीं देखा। बीबी, पहले बयान में आपने कहा था कि आपने 2 अफराद को घर में दाखिल होते हुए देखा है। हाँ, लेकिन उस वक्त बिजली गई हुई थी। यह आपने उस वक्त तो नहीं बताया, हालांकि मैंने आपके घर में यूपीएस भी देखा है। हाँ जी, यूपीएस है तो, लेकिन वो खराब है। हाँ, कुछ दिन पहले ही लगवाया था। कभी कभी चलता है और कभी ट्रिप कर जाता है। अम्मी ने कहा था मुझे ठीक करवाने को। मैंने कहा था कि वापस आकर करवा दूंगा। कुछ याद करने की कोशिश करे बीबी, शायद कुछ याद आ जाए, कोई हल्की सी झलक। मैंने कहा ना, उस वक्त अंधेरा था, मुझे कुछ याद नहीं। शादिया, 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 उसकी पहले ही तबीयत खराब है और ऊपर से आपके सवाल। शादिया, उठो शादिया। आप बार बार यहाँ तफ्तीश करने चले आते हैं, आखिर क्या चाहते हैं आप? आप ना हमें बताएं कि हमने क्या करना और क्या नहीं। देखिए, पहले भी बात हो चुकी है, अब ये बात और आगे जाएगी। ठीक है जी, ना करें तावन।
हमें क्या है? चलें जी, उठें। फाइल ले आऊं जनाब। लतीफ साहब, कुछ गड़बड़ लाजमी है। लड़की का रेप भी नहीं हुआ, बिजली वाली बात भी पहले बयान में सामने नहीं है। अब उसने अचानक कह दिया कि बिजली गई हुई थी। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये अजीब डकैती है। माई को उन्होंने गला दबाकर मारा और लड़की के जिस्म पर चाकू के निशान। सर, हो सकता है उन्होंने हथियार इसलिए इस्तेमाल ना किया हो कि कहीं आवाज से लोग जाग ना जाए। ठीक है, तुम फाइल रख जाओ, मैं दोबारा देखता हूं। खंजर के वार के जख्म ऐसे नहीं होते। इन जख्मों की गहराई इतनी नहीं है। जी जनाब। लतीफ को बुलाओ। बेहतर जनाब। जी सर। चाय वारदात से जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं बोला। ठीक है सर। इसमें सिगरेट नहीं है। और ये देखो, इस तस्वीर में सिगरेट है और इस तस्वीर में नहीं। ये तस्वीर वाला सिगरेट कहीं तुमने तो नहीं फेंका था? नहीं सर, मेरी तो खत्म हो गई थी। सिगरेट है? यहाँ कोई सिगरेट नहीं पीता जनाब। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है। मैंने बड़ी तफ्तीशें की है। ये मेडिकल रिपोर्ट देखो जरा। जो जख्म लड़की को लगे हैं उनकी नोयत, लंबाइयां चौड़ाइयां ऐसी नहीं है जैसी हमले के दौरान लगने वाले जख्मों की होती है। वो तो ठीक है जनाब, ये सिगरेट कहाँ से आ गया? पता ये करना है कि सिगरेट गया कहाँ। कड़ियों से कड़ियां मिलाते तफ्तीश को आगे बढ़ाते पुलिस पहुंची है एक सिगरेट के टुकड़े तक। क्या सिगरेट का ये टुकड़ा मुजरिम को ढूंढ निकालने का सिरा होगा? देखिए एक ब्रेक के बाद। पता ये करना है कि सिगरेट गया कहाँ। फोटोग्राफर को बुलाओ। ठीक है सर। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। इधर आओ। जी सर। ये देखो, इस तस्वीर में सिगरेट है और इसमें नहीं। देखो जरा। यार तुमको पीछे हटो। तुम बना लो। सिगरेट वहां पर था, लेकिन जब मैं तस्वीरें बना रहा था उस वक्त नजीर यहाँ आकर खड़ा हो गया था। मेरा ख्याल है कि नजीर के पांव से सिगरेट कहीं आगे पीछे हो गया। यार कितनी बार कहा है कि उसको ऐसी जगहों पे मत ले जाया करो। सिगरेट नजीर के जूतों से लगी है या नहीं, लेकिन
एक बात तय है कि उन्होंने सिगरेट लड़की के कमरे में बैठकर पी। कोई अपने मुंह में सिगरेट रखकर डकैती में किसी को जख्मी कर सकता है? नहीं। कौन बैठा वहां पे सिगरेट पी रहा था? और लड़की का बयान भी मशकूक हो गया। सर, लड़की को पकड़ लें? और नहीं यार, हालात पहले ही बहुत टाइट हो गए हैं इस केस में। लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, शवाहिद बड़े मजबूत हैं। ठीक है, मैं बड़े साहब से बात करता हूं, तुम इंतजार करो, मैं बताता हूं। ठीक है सर। पहले तो आपको कुछ नहीं मिला, वैसे आपने किया क्या है अब तक? हमें अपना काम करने दें, छोटी सी तफ्तीश है, मेहरबानी करें। देखिए, आपको पता नहीं है कि मैं आराम से, ज्यादा जज्बाती नहीं होना, हमें अपना काम करने दो। नसरीन, जी सर। जाओ लेके आओ उसे। और जनाब, कोई मसला ही नहीं है, आप हमें परेशान हो जाते हैं। कोई कामयाबी हुई? सर बड़ी तेज है, काफी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, उसे लेकर आओ। सर जी, ऐसी औरतें जो है ना, ये वारदातें करती हैं, इस शक्ल से कुछ और लगती हैं, काम इनके कुछ और होते हैं। देखो बीबी, जो कहोगी वो सब कुछ दर्ज होगा। जी, मैं इस कत्ल में शामिल नहीं हूँ। ये अल्ताफ ने किया है। कौन अल्ताफ? जी, वो अल्ताफ। हेलो। हेलो, कैसी हो शाज़िया? तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला? तुम क्या समझती थी मुझे ऐसे ही छोड़कर तुम किसी और की हो जाओगी? मेरी बात सुनो, जिस्म किसी का होने से दिल उसका नहीं हो जाता। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं मजबूर थी, मैंने बहुत कोशिश की थी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं, अभी नहीं। किसका फोन था? जी, वो मारिया का था, अचानक कट गया। मैं एक तो तुम्हारे फोन बड़े आते। जी, वो सहेलियों के लिए आएंगे तो और किसके आएंगे अम्मी? मुझे क्या पता सहेली का फोन था या सहेलियों के फोन ऐसे थोड़ी बंद होते हैं। आप मुझ पे शक कर रही हैं अम्मी? अल्ताफ का इश्क मैं कभी भी नहीं भुला सकी थी। उसके एक फ़ोन ने फिर से सब कुछ ताज़ा कर दिया था। मैंने उससे मुलाकातें शुरू कर दी। मेरी सास को मुझ पे शक था। मैंने अपने शौहर से इजाज़त ली कि मैं अपना BA मुकम्मल करने के लिए अकेडमी ज्वाइन कर लूँ। उन्होंने अपनी माँ की मुखालफत के बावजूद मुझे इजाज़त दे दी। मैं अकेडमी के बहाने उससे मिलने लगी। बाहर पकड़े जाने का खतरा था। अल्ताफ मुझे घर पे मिलने के लिए कहता था। मेरा शौहर और ससुर अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे, लेकिन मेरी सास हर वक्त मुझ पे नज़र रखती थी। मैंने सोचा अपनी सास को मुट्ठी में कर लूँ।
अल्ताफ ने इसका हल भी निकाल लिया था। क्या शाजिया ने अपनी सास के शक को भांपते हुए उसे जान से मार दिया और कत्ल को रंग दे दिया डकैती का, या कत्ल का जिम्मेदार कोई और है? क्या असल कातिल हो पाएगा बेनकाब? देखिए इस ब्रेक के बाद। मैंने सोचा अपनी सास को मुट्ठी में कर लूं। अल्ताफ ने इसका हल भी निकाल लिया था। माँ जी, ये दूध पी ले। हाँ रख तो बेटा, यहाँ पे रख तो। शाबाश, जीती रहो, जीती रहो मेरी बेटी। माशाल्लाह, आज तो बड़ी प्यारी लग रही है। माँ जी, आपके पाँव दबा दूँ? अरे बेटा जीती रहे, अल्लाह तुझे खुश रखे, चांद सा बेटा दे। कब से बाहर खड़ा हूं? क्या सारी रात बाहर ही खड़ा रखोगी? दरवाजा तो खोल दो। हम रात इकट्ठे गुजारते और सुबह होने से पहले ही अल्ताफ चला जाता। उसका एक दोस्त उसे छोड़ने और लेने आता था। उस रात जमाल और अब्बा जी घर पे नहीं थे और हमने उस रात मिलने का मंसूबा बनाया, लेकिन अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी ये दूध पी लें। पी लेती हूँ। पड़ी मक्खी कहाँ से आ गई होगी? ओहो शाजिया, जल्दी करो, दरवाजा खोलो।
हाँ तुम 1 मिनट ठहरो, मैं आती हूँ। बहुत थक गए हो? तुम इंतजार इतना करवाती हो, कब से बाहर खड़ा था, और वो गली के चौकीदार से भी छुपना पड़ता है मुझे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। आज बुढ़िया दूध पिए बगैर ही सो गई थी। मैं उसके पास रखकर आ गई। जैसे ही उसने पिया तो तुम्हें बुलाया है। लो, ये बिजली भी चली गई। तो तुमने कौन से कपड़े सीने थे? फिर लाइट चली गई है। कितनी बार इस लड़के से कहा है कि यूपीएस ठीक करवा के रख। फायदा इस यूपीएस का। बताओ, अब सी लूं कपड़े? अब ना बंद होना। अब क्या होगा? चुप कर दो, सोचने दो मुझे कुछ। उसने शोर कर दिया तो सब पकड़े जाएंगे। हेलो हेलो एसन, जल्दी से घर के अंदर। वो दिमाग बुलाओ के अंदर आ जा। मेरा तो फोन भी वहीं गिर गया, क्या करूं? हाँ, हॉल में आकर 3 कमरे हैं, ठीक है? हाँ, कौन सा दरवाजा है? यार, सेंटर वाले कमरे के बाहर चाबी लगी होगी। जल्दी से खोल उसे। ओके। इधर ये नहीं करना। सिर्फ मंजिल में बैठे।
को कहती रही ऐसा मत करो, लेकिन उसने कत्ल को डकैती का रंग देने के लिए ये सब किया। काश मैं उसकी बातों में ना आई होती। काश मैं उसकी बातों में ना। अमर्श, ले जाओ इसे। और बीबी, बाकी का ड्रामा जेल में बैठकर करना। ले जाओ इसे। और मैं तो ऐसे ही घबरा, आपने इन्हें खूब पकड़ा है। अब छापा मारकर वो लड़के भी गिरफ्तार करो। अगर भाग गए तो फिर खपते फिरोगे और कहते फिरोगे मसला ही कोई नहीं। और जनाब अब तो कोई मसला रहा ही नहीं। और नजीर, नजीर, नजीर। कातिल भी पकड़े जाएंगे और उनको सजा भी मिलेगी, मगर एक बेटे को उसकी माँ और एक बुजुर्ग को उसकी शरीके हयात कोई नहीं लौटा सकता। मुजरिम ख्वाह कितनी ही सफाई से जुर्म करे, वो अपने पीछे कोई ना कोई ऐसा सबूत जरूर छोड़ जाता है जिसकी मदद से उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। सबूत के अगले प्रोग्राम तक मुझे नबीहा एजाज को इजाजत दीजिए।